श्रीमद बक्र न कीने केहि प्रभुता बधिर न काहि। मृगलोचन के नयन शर को वश लाग न जाय, को वश लाग न जाय। नमस्कार मित्रों, हिंदी ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। यह दोहा तुलसीकृत रामचरितमानस के उत्तरकांड से लिया गया है। न कीन केहि श्री अर्थात लक्ष्मी धन, मद माने मतवाला होना, धन का घमंड होना, वक्र माने टेढ़ा, बधिर माने बहरा, नयनसर माने नेत्रों के बाण। अर्थात इसका अर्थ हुआ कि श्रीमद बक्र न कीन केहि, लक्ष्मी अर्थात धन के मद ने किसको टेढ़ा नहीं कर दिया। प्रभुता बधिर न काहि, और प्रभुता अर्थात स्वामित्व ने किसको बहरा नहीं कर दिया। मृगलोचन के नयन शर को वश लाग न जाहि, ऐसा कौन है जिसे मृगनयनी अर्थात जवान स्त्री के आँख रूपी बाणों से आहत ना हुआ हो, आँख रूपी बाण ना लगे हों। अर्थात एक युवा स्त्री के नेत्र रूपी बाणों से कौन आहत ना हुआ। इस प्रकार से गुरु महाराज अपने शिष्यों को इस दोहे का अर्थ बता रहे थे। तभी एक शिष्य, एक साधु उठकर खड़ा हुआ और कहने लगे, हे गुरुदेव, मैं इस से सहमत नहीं हूं कि मृगलोचन के नयन सर को वश लाग न जाहि, अतः इस दोहे को हटा देना चाहिए। गुरु महाराज ने देखा कि इसे अपने ज्ञान का घमंड है, इसलिए उस शिष्य से कहा कि ठीक है बेटा, अब तुम कुछ दिनों तक अकेले वास करो, फिर जब तू दोबारा आएगा मेरे पास 6 महीने बाद, तब मैं इस दोहे की पंक्ति को हटा दूंगा। गुरु का आदेश पाकर के वह महात्मा जो शिष्य था, वह दूसरे जंगल में जाकर के एक झोपड़ी बनाई और वहां रहने लगा। उसने एक झोपड़ी न बना करके 2 झोपड़ी बनाई। एक में वो संध्या वंदन करता था और दूसरे में अपने लिए खाने पीने का। कुछ समय बीत गया, महीनों निकल गए। एक दिन वर्षा ऋतु का समय था, तूफान आया हुआ था, घनघोर वर्षा हो रही थी। उस भयंकर वर्षा के बीच में एक सुंदर युवती कुछ जंगल की लकड़ियां काटे हुए चली जा रही थी। वह धोती पहने हुई थी, साड़ी पहने हुई थी। उसके कोमलांग भीग जाने के कारण दिखाई दे रहे थे। उसके रूप सौंदर्य को देखकर मुनि को दया आई और उन्होंने कहा कि जब तक वर्षा समाप्त नहीं हो जाती है, तब तक आप इस झोपड़ी में रुक करके विश्राम कर लो। एक साधु व्यक्ति के वचनों को सुनकर के वह युवा स्त्री अपनी लकड़ियों का गट्ठर बाहर झोपड़ी के रख दिया और झोपड़ी के अंदर खड़ी हो गई। वर्षा थमने का नाम नहीं ले रही थी। धीरे धीरे शाम हो गई, संध्या का समय हो गया। तो गुरुदेव जो महात्मा थे उन्होंने कहा कि
हे बालिके, अब तो रात होने वाली है, इसलिए और पानी अभी बंद नहीं हुआ है, बरस ही रहा है, तो तुम कुछ भोजन ले लेना, उसमें रखा हुआ है, मैं संध्या वंदन करने जा रहा हूँ। और भोजन ग्रहण करने के उपरांत तुम इस झोपड़ी में दरवाज़ा बंद कर लेना, क्योंकि जंगली जानवर बहुत आते हैं। और एक बात ध्यान रखना कि अगर कोई दरवाज़ा आपका खटखटाए तो भी आप दरवाज़ा मत खोलना, क्योंकि मायावी लोग भी है, इसलिए हो सकता है कि मेरा ही वेश बना करके मेरी ही आवाज़ में कोई तुम्हें आवाज़ दे। तो अगर रात्रि का समय है तो सुनने के पश्चात भी मैं स्वयं अगर पुकारूं तो भी तुम इस झोपड़ी के दरवाजे को नहीं खोलोगे। उस युवती ने कहा कि महाराज जैसी आपकी आज्ञा। इतना समझा करके वह ऋषि, वह बालक जो साधु था, संध्या वंदन करने के लिए स्नान किया और संध्या वंदन करने लगा। जब वो आंख बंद करके ईश्वर का ध्यान कर रहा था तो बार बार उस युवती का चित्र उसके आंखों के सामने आता था। उसके कोमलांग, उसकी आंखों के सामने नजर आते थे, किस प्रकार से वो भीगी, कैसे अपने गट्ठर को हाथ में पकड़े हुए किस प्रकार से चल रही थी। सारी चीजें वही आंख बंद करते ही आ जाए याद आती थी। तो उस मुनि ने, उस साधु ने अपनी आंखें खोल देता और फिर अपने मन को एकाग्र करके ईश्वर का भजन करना शुरू करता, परंतु बार बार वही दृश्य उसके सामने, आंखों के सामने उपस्थित हो जाता। अपने मन को समझाते हुए अर्धरात्रि हो गई। जब आधी रात हुई और उसने कहा कि आज भजन तो नहीं होगा सही से, चलो सो जाते हैं, तो वह उसी झोपड़ी में लेट करके सोने का प्रयास किया, परंतु जो ही आंख बंद करते उसी युवती का चित्र उनके सामने आ जाता, उपस्थित हो जाता। अब उनका मन उनके बस में नहीं रहा। वह साधु जाकर के खटखटाया, बालिके दरवाजा खोलो। उस बालिका ने उत्तर दिया कि हे गुरुदेव, आपने कहा था कि मैं स्वयं अगर दरवाजा खटखटाऊं तो भी आप रात्रि में दरवाजा नहीं खोलना, इसलिए मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती। फिर जाकर के वह महात्मा फिर लेट गया। फिर उसके जो ही आंख बंद की, फिर वही चित्र उपस्थित हुआ, वही युवती दिखाई देती। तब उसने क्या किया, उस साधु ने एक चाकू लिया बड़ा सा और ऊपर छत पे चढ़ गया और छत जाकर के काटना शुरू कर दिया। और जब छत कट गया तो उसी समय उनके हाथ से वह चाकू गिरा और वो चाकू उस लड़की के पेट में घुसा। जब महात्मा नीचे उतर कर आए तो देखा क्या कि यह युवती तो मर चुकी है। इसलिए वो बहुत भयभीत हुए और भागते हुए, भीगते हुए अपने गुरु के आश्रम में पहुंचे और गुरु महाराज से कहा कि गुरुदेव ऐसी ऐसी घटना घटित हो गई। गुरु महाराज ने कहा कि कोई बात नहीं है, लेकिन क्या तुम्हें भी स्त्री के नयन बाणों ने आहत कर दिया? कहने लगे हाँ गुरुदेव। तो कहने लगे इस दोहे की पंक्ति को हटाऊं या नहीं? कहने लगे, चरण पकड़ लिए गुरु के और कहने लगे कि अरे महाराज, मुझसे भूल हो गई थी, लेकिन आप मुझे इस संकट से उबारिए। तब गुरुदेव ने कहा कि यह तो मेरी माया थी, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, वहाँ ना कोई युवती है और न कुछ। विश्वास न होने पर वह दौड़ करके अपनी फिर कुटिया में आया और दरवाज़ा खोल करके देखा
तो वहाँ न युवती थी न कुछ था। वह अपने गुरु के पास आकर चरणों में सिर झुकाया और कहने लगे कि महाराज, ये सत्य है जो भी लिखा गया, इसलिए अब मैं आपके अधीन रह कर के इसी आश्रम में आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, एवमस्तु। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।